इस संसार में, इस सृष्टि में ये अटल सत्य है कि संत की महिमा संत के अतिरिक्त कोई और नहीं जानता। इस संसार में जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी ज्ञान, ध्यान और धर्म की पुस्तकें हैं, किसी में भी संत की महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई वर्णन नहीं है। कोई इतना समर्थ नहीं है इस संसार में जो संत की महिमा को जान सके, समझ सके या मान ही सके। संत को स्वीकार करना सत्य को स्वीकार करना है। संत को मानना सत्य को मानना है। संत मिलन से पहले संत को जानने से पहले मनुष्य को, जीव को सत्य धारण करना पड़ता है। जो व्यक्ति सत्य से कोई सरोकार नहीं रखता या किसी का सत्य से कोई संबंध नहीं है, वह अपने जीवन में कभी भी किसी संत की कृपा नहीं पा सकते, क्योंकि ये संसार असत है। असत संसार में असत लोगों का बोलबाला है। असत संसार असत लोगों से, असत्य को मानने वालों से भरा हुआ है। आज तक का इतिहास है, जब से सृष्टि बनी है, जीते जी संत को जानना मुश्किल, दुर्लभ है, अति मुश्किल है। आज हम जितने संतों को मान रहे हैं, जिनके नाम पर हमने विभिन्न भवन, मठ या अन्य धार्मिक स्थान बनाए हुए हैं, जब ये संत इस संसार में थे तो किसी विरले ने इन्हें जाना होगा, इन्हें समझा और इन्हें माना। संत को उसके जाने के पश्चात ही जाना जाता है और माना जाता है, क्योंकि हम या यूं कहे कि जीवन भर जन्म दर जन्म असत में बरतता है, असत में जीतता है, असत को जीता है।
इसलिए सत्य के बिना संत को जाना समझा नहीं जा सकता। मानने की बात तो बहुत दूर है। मनुष्य रूपी जीव के लिए पहले जानना होता है, समझना होता है, सीखना होता है और फिर उसे मानना होता है। मनुष्य के अतिरिक्त संसार का कोई भी जीव असत्य में नहीं जीता। वह केवल अपने पूर्व कर्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल को इस संसार में या अपने वर्तमान में भोगता है। क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त सभी जीव कर्म से रहित होते हैं और मनुष्य को कर्म करना होता है। ये संसार का वो चक्र है, वो खेल है जिसको मनुष्य जन्म में, मनुष्य जीवन में, मनुष्य रूपी जीव के लिए जानना, समझना, सीखना और मानना बेहद जरूरी है। पर दुर्भाग्य यह है, मनुष्य सत्य को जानने, समझने, सीखने और मानने का प्रयास ही नहीं करता है। और ये जो सत्य शब्द है, हम सदैव से जब भी कोई धर्म और कर्म की बात आती है, अध्यात्म की, परमात्म की बात आती है, जब भी साधु संत सतगुरुओं की बात आती है, त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों की बात आती है, एक ही शब्द होता है, कोई विरला। कोई विरला साधु संत महात्मा होता है, कोई विरला ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, सतगुरु होता है। और फिर उसे इस संसार की भीड़ में कोई विरला ही जान पाता है, समझ पाता है और उन्हें मानता है। और वो विरला वही होता है जिसका सांसारिक जीवन में, जिसका गृहस्थ जीवन में सत्य से सरोकार होता है, जो सत्य को जीता है, जो सत्य को जानता है, जिसने सत्य को समझा, सत्य को सीखा और जो सत्य में बरत रहा हो।